रिश्तों का खून आपने भी सुना होगा, हमने भी। और उनमें से एक रिश्ता ऐसा भी है जिसे 7 जन्मों का बंधन कहा गया है। लेकिन क्या बात है कि आज 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में अब चंद पलों के गुस्से, नफरत और धोखे में दम तोड़ रही हैं। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक 3 खबरें काफी परेशान करने वाली हैं। देखिए आप। कानपुर, शराब के नशे में पत्नी बनी कातिल। संभल, पत्नी बनी सुहाग की कातिल। दौसा, प्रेमी के लिए पति को मार डाला। तीन अलग अलग जगह, लेकिन तीनों की कहानियां एक जैसी। रिश्तों की मर्यादा टूटी, भरोसे का कत्ल हुआ और जिन हाथों से कभी मांग में सुहाग का सिंदूर सजता था, उन्हीं हाथों से अपने ही सुहाग को मिटा दिया। वो रिश्ता जिसे दुनिया में सबसे पवित्र माना गया, वो बंधन जिसे ईश्वर की मर्जी कहा गया, आज वही रिश्ता खून से लाल हो रहा है। कानपुर, संभल और दौसा की ये 3 कहानियां सिर्फ हत्या की वारदातें नहीं हैं, बल्कि रिश्तों के उस भरोसे का कत्ल है जिसे समाज की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। कानपुर के बिठूर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। एक पत्नी पर शराब का ऐसा नशा चढ़ा कि अपने ही पति को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वाकया बुधवार रात का है। टिकरा गांव के रहने वाले पप्पू और उसकी पत्नी में झगड़ा हो गया था। पत्नी अपनी बहन के घर से शराब पीकर आई तो पप्पू से झगड़ा करने लगी। फिर उस पर ऐसा गुस्सा चढ़ा कि उसने कुल्हाड़ी से पप्पू पर वार करने शुरू कर दिए। दस बजे रात में हमारे यहाँ गई, बोली काला मम्मी कहना चलो देखो पप्पू का एक्सीडेंट हो गया। तो हमको एक्सीडेंट कैसे हुई क्या, कहने कहाँ रहा है पप्पू, कहना घर पे। हमको घर में कहाँ एक्सीडेंट हुई, हमको ये मार कूट के आई है या कहीं दई यहाँ है हरकतें करी थी, मार मार लड़का का हिल कट डाल इसके नहीं, कहना तुमका तो वैसे है लागत कि जब मार मार के कजा हिल कट डाल इनके नहीं। तो हमको दसियों दही होके पड़ी तो खून बहाए, एक दू दही का है। हमको जब मर जाई तब तुम हाथ जीव जुड़ा जाए की इतनी बात कही और गाड़ी दे के भाग फाड़ गए। पति की हत्या के बाद आरोपी पत्नी भाग निकली। घर वालों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पप्पू गंभीर तौर पर घायल था। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान पप्पू की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। 24 दिसंबर 2025 को रात में लगभग 11 बजे के आसपास थाना बिठूर पुलिस सूचना मिलती है कि टिकरा के रहने वाले पप्पू सविता पति पत्नी वही रहते हैं। पति पत्नी विवाद होता है। विवाद के क्रम में पति घायल हो जाता है। घायल अवस्था में उसे नज़दीकी CHC में एडमिट कराया जाता है, जहां उसको हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया गया। आज सुबह दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो जाती है। मृतक पप्पू सविता के भाई के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सभी पक्षों की जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। 15 दिसंबर की सुबह संभल के ईदगाह के और सिर का एक शव मिला। स्थानीय लोगों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि मृतक रजपुरा थाना का रहने वाला था और उसका नाम जसवंत था। उसके बाजू पर राहुल नाम गुदा हुआ था, जिससे उसकी पहचान आसान हो गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो सारा मामला शीशे की तरह साफ होता चला गया। राहुल के कातिल उसकी ही पत्नी रूबी निकली। रूबी का अभिषेक नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
राहुल जूते का कारोबार करता था और पिछले 18 नवंबर से ही लापता था। पत्नी रूबी ने ही 24 नवंबर को चंदौसी कोतवाली में उसकी गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया था। दोनों के 2 बच्चे हैं, 10 साल की एक बेटी और 12 साल का एक बेटा। बेटी ने बताया कि किस तरह उसकी मां उसके पिता से झगड़े करती थी। बेटी ने यह भी बताया कि अक्सर उसके घर अभिषेक और गौरव आते रहते थे। क्या घटना होती थी जब आपकी पापा घर में लड़ाई होती थी? कभी कभी होती थी। तो कौन कौन लोग आते थे? गौरव मामा, सर मामा और हमसे सौरभ जो है ना, जिसका नाम अभिषेक है, वो हमसे ये कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा, मैं ही आपको रखूंगा, फिर बीच में से तुम्हारे पापा काटा हट जाएगा। पुलिस ने जब रूबी से पूछताछ की तो वो बार बार बयान बदलती नजर आई, जिसके बाद पुलिस ने रूबी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के आगे रूबी टूट गई, जिसके बाद पुलिस ने उसके प्रेमी अभिषेक और उसके दोस्त गौरव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में बताया कि किस तरह राहुल की हत्या की और किस तरह उसके शव के टुकड़े किए। 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका, और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितने भी मिसिंग्स थे उन सबको स्टडी करवाया तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी। इसके बाद उसकी निशानदेही पर स्कूटी, बैग, लोहे की रॉड और बिजली के हीटर बरामद किए गए। राजस्थान के दौसा से आई यह खबर ने सबको चौंका दिया। एक पत्नी पर इश्क का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने अपने ही हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ने का फैसला कर लिया। प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची और फिर मौका पाकर पति को मौत के घाट उतरवा दिया। वाकया फरवरी महीने का है, लेकिन खुलासा अब जाकर हुआ है। 10 फरवरी को जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर एक युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान आशा नंद उर्फ पांडे शर्मा के तौर पर हुई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आशा नंद की पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी का विरोध किया था। इसके बाद पत्नी शिल्पी ने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया। गाजियाबाद से 20,000 में शूटर हायर किए। आजमगढ़ के बिट्टू ने कत्ल की सुपारी ली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों के जरिए कड़ियां जोड़नी शुरू की और आरोपी प्रेमी धर्मेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। धर्मेंद्र ने इस साजिश में अपनी प्रेमिका यानी आशा नंद पांडे की पत्नी का नाम लिया, जिसके बाद पुलिस ने शिल्पी को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर 7 दिसंबर को शूटर बिट्टू भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। मैं तेरे केस लड़ता हूँ तो ये मदद कर। तू शूटर को साथ में लिया और जयपुर आए। जयपुर से जो परिवार जो पति है मृतक को साथ में लिया और उसको दारू वारू पिलाई। यहाँ जो एक्सप्रेस वे पे उसको शूट किया और 0 पॉइंट जो धनावड़ रेस्ट एरिया के पास में है वहाँ पे उस डेड बॉडी को फेंक गए। इसके बाद में हमने जो डिटेल्स वगैरह 3 स्टेटों से जो कवरेज साझा जो फुटेज वगैरह टोलों से इनसे कलेक्ट किया, उस गाड़ी को चिन्हित किया और जो मेन बात जो कैमरा सीसीटीवी कैमरा जो एक्सप्रेस वे पे लगा हो वो हमारी महत्वपूर्ण मदद की। तकनीकी सहायता से हमने खुलासा किया और उसमें जो मृतक की पत्नी जो षड्यंत्र में शामिल थी, जो एडवोकेट, वकील और शूटर, उनको गिरफ्तार किया है। उनसे जो गाड़ी वक्त काम मिली थी गाड़ी जब्त किया और एक जिंदा कारतूस और जो देशी कट्टा वो बरामद किया है। पत्नियों के हाथों जान गंवाने वाले ये 3 ही नहीं हैं, बल्कि आंकड़े और भी डराने वाले हैं। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले 5 साल में 785 पति मारे गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर पत्नियों की हत्या की वजह पत्नियों के प्रेम संबंध बने हैं। मेरठ की मुस्कान की तरह ज्यादातर पत्नियों ने प्रेमी के साथ मिलकर
अपने ही सुराग को उजाड़ लिया, जिनमें से ज्यादातर वारदातें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। साल 2024 में उत्तर प्रदेश में 62 पति मारे गए, बिहार में 42 पतियों ने अपनी जान गंवा दी, राजस्थान में 35 पतियों के लिए पत्नियां काल साबित हुई, महाराष्ट्र में 25 शौहरों की बलि उनकी बीवियों ने ले ली, मध्य प्रदेश में 22 पति पत्नियों के नापाक इश्क के शिकार बन गए। कहते हैं पति और पत्नी का रिश्ता खून का तो नहीं होता, लेकिन उससे भी बढ़कर होता है। इसीलिए तो इस रिश्ते को 7 जन्मों का बंधन कहा गया है। इसके बावजूद इन पत्नियों को अपने ही सुहाग को मिटाने में जरा भी हिचक नहीं आई। कानपुर से लेकर दौसा तक की खबरें बता रही हैं कि समाज में रिश्तों का भावनात्मक ढांचा चरमरा गया है। सजा पत्नियों को मिलेगी, लेकिन समाज को ये सोचना होगा कि प्यार और भरोसे की जगह नफरत ने क्यों ले ली है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।